हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम जानेंगे संदेश राशक के बारे में। संदेश राशक क्या है, ये किसने लिखी है और इसमें किनकी कहानी है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्या संदेश राशक की कहानी बड़ी ही सरल, मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। संदेश राशक एक विरह काव्य है जिसमें एक विरहनी की विरह गाथा अंकित है। विरहनी यानी वह दुखी स्त्री जिनकी गाथा कवि अब्दुल रहीम ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। यह काव्य उस स्त्री की जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है। मुसलमान कवि द्वारा लिखा गया अपभ्रंश का यह प्रथम काव्य है। इसमें विरहनी की विरह दशा और अंत में एक विरह संदेश है। इस काव्य को कवि ने कई ढंगों में सजाया है, अनेक छंदों तथा दोहों का प्रयोग किया है। इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णन किए गए हैं, संदेश वर्णन, ऋतु वर्णन तथा रूप वर्णन। चलिए अब आते हैं हम संदेश राशक की कहानी पर। यह कहानी है विजयनगर की एक सुंदरी की, जिसका पति किसी कार्यवश मुल्तान गया हुआ था। जल्द लौट आऊंगा कहकर पूरे 12 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसका पति अभी तक नहीं लौटा था। वह हर दिन पति के विरह में तड़पती रहती थी। एक दिन की बात है जब विरहनी अपने पति के इंतजार में एक पथ पर खड़ी थी, तभी उसे मुल्तान से आता हुआ एक पथिक दिखाई देता है जो बहुत ही जल्दी में होता है। विरहनी मुल्तान से आता हुआ पथिक को देखकर उतावली हो जाती है और उसे रुककर अपना दुख सुनने को कहती है। उसकी दुर्दशा देख पथिक रुक तो जाता है, पर वो कहता है कि जल्दी कहो, मुझे देर हो जाएगी। तो विरहनी कहती है कि बस कुछ क्षण रुक जाओ। आखिर पथिक भी इंसान था। उसके करुण पुकार सुनकर वह रुक गया और बोला, कहो तुम्हें क्या कहना है, क्या हुआ है तुम्हें। ये बात सुनते ही विरहनी एक एक कर अपने अंदर के सारे दर्द को कहने लगती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, उसकी करधनियाँ किन किन कर बिखर जाती है। उसकी मोतियों की माला टूटकर बिखर जाती है। जैसे ही वो अपने कदम बढ़ाती है, अपने ही पैजनियों में लिपट कर गिर पड़ती है और उसका आंचल सरक जाता है। वह जैसे तैसे लजाती हुई खुद को संभालती है और अपनी विरह दशा सुनाती है। उसके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहती है और वो कहना प्रारंभ करती है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। उसकी याद में मैं दिन रात तड़पती रहती हूँ, न कुछ खा पाती हूँ, न ही ढंग से चल पाती हूँ। उसकी विरह में मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, मेरा रंग काला पड़ गया है। दिन रात रोने की वजह से आंखें सजल हो गई है। मेरे अंदर और कुछ नहीं बचा, बस एक जिंदे लाश की तरह रह गई हूँ। देखो मेरी तर्जनी अंगुली की अंगूठी तो देखो, मेरी कलाई पर आने लगी है। यानी वो विरहनी कह रही है कि मैं कितनी कमज़ोर, कितनी सूख गई हूँ अपने पति की याद में कि मेरी अंगूठी अब कलाई पर आने लगी है। पथिक को यह सुन बड़ा दुख होता है। अब आता है ऋतु वर्णन। वो पथिक पूछता है कि कब से तुम्हारा यह हाल है। फिर क्या, विरहनी रो रो कर विभिन्न ऋतुओं का वर्णन करने लगती है। वो कहती है, मेरा पति ग्रीष्म ऋतु में गया था और देखो फिर से ग्रीष्म ऋतु वापस आ गई है, पर वो नहीं आए। ग्रीष्म के लंबे दिन न जाने कैसे मैंने काटे। जब अन्य महिलाएं अपने पति से हंस हंस कर बातें करती है तो मेरा हृदय फट जाता है। सर्दियों की लंबी रातें काटे नहीं करती। सभी दिवाली में मिलकर दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं और मैं भाग्यहीन एक कोने में पड़ी रोती रहती हूँ। बसंत ऋतु में जब मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठे रस पीती है, तब मेरा हृदय विह्वल हो उठता है। ऐसे ही विरहनी विभिन्न ऋतुओं का वर्णन करती और 12 महीनों के संताप को सुनाती है और अंत में पथिक को एक पत्र देती है और कहती है कि लगता है मेरे पति को मुझसे ज़्यादा पैसों से प्यार है। ये पत्र उन्हें दे देना और मेरे दुख को कहना। उस विरह संदेश में विरहनी क्या लिखती है कि तुम कैसे पति हो जो अपने सुंदर स्त्री को घर पर अकेला छोड़ प्रदेश में जा बसे हो। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम्हें मुझसे प्रेम ही नहीं,
तुम्हारे जैसे पुरुष के होते हुए तुम्हारी स्त्री ऐसी रोती तड़पती है, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? यह विरह संदेश विरहनी ने उस पथिक को दे दिया। पथिक को विदा कर विरहनी जैसे ही घर की ओर लौटी तो उसे दक्षिण दिशा से आता हुआ उसका पति दिखा। अब तो विरहनी के खुशी का ठिकाना न रहा, मानो जैसे विरहांगनी में जलते शरीर पर किसी ने बर्फ लगा दी हो। कवि अब्दुल रहीम इस कथा के अंतिम काव्य मिलन के द्वारा पाठकों को आशीर्वाद देते हैं कि इसे पढ़ने वाले पाठकों की मनोकामनाएं भी इसी प्रकार पूरी हो जाए। मिलन के बारे में एक सुंदर छोटा सा काव्य भी है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्ता मिलन है। सो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में आपके लिए लाएंगे और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। थैंक यू।